Hello everyone, CA Pooja Kela here and I welcome you all to my channel. दोस्तों, हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स देख रहे हैं और आज पार्ट 8 है। हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन ये सारे कैलकुलेशंस देख लिए। आज हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखने वाले हैं। अगर अभी तक किसी ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाइए और वो वाले वीडियोस देखिए, आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म ये क्या होता है? अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन होगा जो हमें बताता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए पार्टनर को। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया होगा तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे वो हम आज देखने वाले। चलो लेट्स सी, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे हमने रेंट के केस में देखा था, रेंट गिवन टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आपके फर्म में आपको नुकसान हो या घाटा हो, जो भी केस होगी आपको ये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा पार्टनर को, अगर वो आपको लोन दे रहा है तो। इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जाहिर है अगर चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। इफ देयर इज एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन अग्रीड रेट। आपके पार्टनरशिप डीड में अगर कोई रेट आपने एग्री किया है तो वो रेट पे आप दे दीजिए। लेकिन अगर आपने एग्री नहीं किया है तो क्या करेंगे, आप 6% पर एनम से देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट तो देना ही है, चाहे आप पार्टनरशिप डीड में दो, कोई प्रोविजन या मत दो, आपको देना ही पड़ेगा, और वो 6% पर एनम से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है हमें सब में तो वो वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम चार्ज करेंगे, नहीं तो 6% पर एनम। ऑल राइट, अच्छा आगे क्या दिया देखिए। If the amount of available profit is less than the total amount of interest on loan, the total amount of interest on loan should be debited to profit and loss account and the resulting loss distributed in the PSR. देखिए, हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था तो इसका उल्टा देखा था। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी साल मेरे फर्म का प्रॉफिट 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर का वो 15,000 रुपीज है, तो व्हाट विल आई डू, मैं कितना इंटरेस्ट दूं? सिंस इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पूरा 15,000 देना पड़ेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और 10 प्रॉफिट था 10,000, उसमें से अगर मैंने 15 दे दिया तो मेरा लॉस तो हो गया ना 5,000 का, करेक्ट? तो ये जो लॉस है 5,000 का, दैट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए वापस मैं पढ़ रही हूँ। If the amount of available profit, ये केस में क्या है 10,000 रुपए, that is less than the total amount of interest on loan, यहाँ पे 15,000 था, then the total amount of interest on loan should be debited to profit and loss account and the resulting loss, how much, यहाँ पे एग्जाम्पल में 5,000 rupees was the loss, that has to be distributed in the profit sharing ratio. ठीक है, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, जो भी कंडीशन हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द जर्नल एंट्री। सिंस इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो उसे हम करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मतलब पार्टनर ने जो लोन दिया था वो लायबिलिटी है फर्म का, राइट? वो क्रेडिट बैलेंस है, अभी वो क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया उतने से, इसलिए मुझे उसे पार्टनर्स के लोन को क्रेडिट करूंगी मैं इंटरेस्ट से, और ये जो इंटरेस्ट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए कौन सा सिनेरियो दिखाया है। इफ द फर्म गिव्स अ लोन टू अ पार्टनर, मतलब उल्टा केस अगर हो गया, अभी हमने क्या देखा, पार्टनर ने लोन दिया था अभी अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो क्या करेंगे ऐसे केस में? तो ऐसे केस में हमें बोला गया है इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट द रेट प्रोवाइडेड बाय द डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है
तो आप दे दो, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन सच लोन। मतलब अगर पार्टनर को कोई लोन दे के रखा हुआ है तो आपको उस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है अनलेस एंड अंटिल इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% से मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? चलो अभी हम सम्स देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। कैलकुलेटर्स निकाल लो। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. They had advanced to a firm sum of rupees 30,000 as a loan in their profit sharing ratio on 1st October 22. The partnership deed is silent on the question of interest on loans. Compute the interest payable by the firm to the partners for the year ended 30 March. हमने अभी अभी देखा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 6% पर एनम। करेक्ट? अभी ये जो 30,000 लोन का अमाउंट है, ये ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, हमें बोला है पीएसआर में दिया, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 30,000 को हम डिवाइड कर लेते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कितना हो जाता है 18,000 फॉर ए एंड 12,000 फॉर बी। अभी चलो हम कर लेते हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन, this was the loan amount and this is interest. Interest on loan is 18,000 का 6% and for how many months? October, November, December, Jan, Feb, March, 6 months है। करेक्ट? तो यहाँ पे भी सिमिलर आएगा 12,000 6% फॉर 6 months। चलो कैलकुलेटर निकालते हैं। 18,000 6% फॉर 6 months 540 रुपीज, और यहाँ पे कितना आ गया बी का 12,000 पे 6% फॉर 6 months 360 rupees. So what is this? This is the interest payable by the firm to the partners. समझ में आ गई बात? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें क्या करना है 6% पर एनम से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3 with capitals of 120 and 60 respectively. On 31st October 22, Bat and Ball granted loans of 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. The rate of interest is 10%. देखिए यहाँ पे rate of interest दिया है हमें। Profit for the year was 10,000 and calculate the interest on loan. हमें सिर्फ interest का calculation यहाँ पे करना, ठीक है? तो ठीक है, चलो बैट और बॉल, कितना है लोन का अमाउंट 2,40,000 and 1,20,000. What is the rate of interest? 10% per annum. और for how many months? चलो 31st अक्टूबर दिया है, हाँ ध्यान रखो, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 months के लिए, ठीक है? तो 2,40,000 पे 10% फॉर 5 months, और यहाँ पे आएगा 1,20,000 पे 10% फॉर 5 months। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2,20,000 पे 10% फॉर 5 months is how much? 5,000, करेक्ट? नो सॉरी 10,000, और यहाँ पे आ गया कॉल के लिए 5,000, करेक्ट? ओके, तो हमारा इंटरेस्ट क्या आया, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बैट इज 10,000 एंड फॉर बॉल इज 5,000। समझ में आ गया है? वेरी इजी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो उतने से कैलकुलेट करो, बस नंबर ऑफ मंथ्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। हाँ, नंबर ऑफ मंथ्स यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% से कर दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3. Okay, ये PSR ratio हमें दे दिया है with capitals of 20,000 and 10,000 respectively. On 1st October 22, X and Y granted loans of 40 and 20 respectively.
द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देखो साइलेंट है तो वापस 6% पर एनम हमें पता है. As to the interest on partner's loan, show the distribution of profits and losses and prepare profit and loss account for the year ended 31st March 23. तब अभी हमें P&L भी बनाना है. यहाँ पे 3 सिनेरियोज दिए हैं हमारे सामने. Profits before interest was 2100, profit before interest is 1500 and loss is 1500. देखिए हमें पता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है. इंटरेस्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें देना ही पड़ेगा. चलो हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. x and y, what is the loan amount? 40,000 and 20,000. नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 6 मंथ्स के लिए ये लोन है. तो चलो पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं. Interest will be at 6% per annum because the partnership deed is silent. So 40,000 into 6 months and 6%. और यहाँ पे 20,000 6% 6 months. चलो अमाउंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं. 40,000 का 6%, 1200 रुपीज आ गया. 1,200 और यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपीज. करेक्ट. तो हमारा टोटल कितना हो गया? 1200 प्लस 600, टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज. 1800. अभी फर्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो में क्या बोला है? प्रॉफिट्स बिफोर एनी इंटरेस्ट अमाउंट टू 2100. तो चलो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख लेते हैं. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज? 2100. 2100 है. ठीक है, अभी 2100 मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? मैंने दिया इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? एक्स और वाई का, एक्स का 1200 है, वाई का 600 है. आउटर कॉलम में आ गया 1800. 2100 इज माय टोटल हियर, राइट? 2100. तो कितना बचा? चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 2100 में से 1800 गया, मतलब कितना बचा? 300. ये जो 300 है दैट इज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3. देखिए दिया हुआ है हमें सब, तो 2:3 में हमें ये डिवाइड करना है. तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. 180 एंड 120. तो चलो हम लिख लेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, हाउ मच? 120, 180. टोटल इज 300. हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली, बन गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस. वेरी गुड. फर्स्ट सिनेरियो क्लियर हो गया, जब मेरा प्रॉफिट का अमाउंट वाज मोर देन माय इंटरेस्ट अमाउंट. इंटरेस्ट वाज 1800, प्रॉफिट वाज 2100. इजीली हो गया. अभी नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं. प्रॉफिट्स बिफोर एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 1500. तो चलो अभी क्या करेंगे ऐसे केस में? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं. यहाँ पे 1500 है. मेरा इंटरेस्ट कितना था? टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? इंटरेस्ट ऑन लोन 1800, राइट? मुझे लिखना है 1200 और 600 ए और बी के लिए. अभी यहाँ पे क्या हो गया? मेरा डेबिट साइड टोटल इज 1800, बट माय क्रेडिट साइड टोटल इज लेस. जब मेरा डेबिट का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा होता है क्रेडिट साइड से, तो ऐसे केस में मुझे क्या हो गया? मुझे हो गया लॉस ऑफ 300 रुपीज. 1800 माइनस 1500. देखिए 1800 माइनस 1500 इज 300 रुपीज. दिस इज माई लॉस. ये लॉस मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी. व्हाट इज माय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? सब में दिया हुआ है इज 2:3. तो 300 को मैंने 2:3 में पहले भी डिवाइड किया था.
120 और 180। पहले केस में ये मेरा प्रॉफिट था, अब ये मेरा लॉस हो गया है। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बैलेंस निकाला, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो लॉस बचा वो मैंने पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर दिया मैंने पार्टनर्स को। क्लियर? ओके, अभी थर्ड सिनेरियो देख लेते हैं। थर्ड सिनेरियो में क्या बोला है, देयर इज अ लॉस बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑफ 1500, मतलब शुरुआत से ही लॉस है। चलो अभी लॉस देख लेते हैं। अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मुझे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है लॉस? 1500, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट भी डेबिट में ही आएगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने देखा था, ए और बी का टोटल वाज 1800, करेक्ट। तो वो भी मैंने डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट पे तो कुछ है ही नहीं ना। तो सब टोटल मेरा लॉस कितना है यहाँ पे 3300। अभी ये जो 3300 मेरा टोटल लॉस हो गया है, ये मुझे 2:3 ये जो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो हम डिवाइड कर लेते हैं। 1320 इज A's शेयर एंड B का शेयर कितना होगा 1980 is B's share in the loss by loss transferred to A and B, क्या 3300। मतलब देखो हमने तीनों सिनेरियोज देख लिए हैं जहां पे पहले प्रॉफिट था और वो प्रॉफिट ज्यादा था मेरे इंटरेस्ट से। दूसरे सिनेरियो में प्रॉफिट था लेकिन प्रॉफिट कम था, और थर्ड सिनेरियो में स्टार्टिंग में ही लॉस था। चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों केसेस में एक चीज कॉमन थी, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज ऑलवेज डेबिटेड एंटायरली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो करने के बाद अगर प्रॉफिट आया तो उसे पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो करने के बाद अगर लॉस आया तो हमने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। A and B entered into partnership on 1st April 22 without any partnership deed. They introduced capitals of 5 lakh and 3 lakh respectively. On 31st October, A advanced loan of 2 lakh to the firm without any agreement as to interest. हमें मालूम है एग्रीमेंट हो नहीं हो कुछ भी हो, 6% पर एनम से तो मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ता है। आगे, the profit and loss account for the year ended showed a profit of 4,30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged on the basis of division of profits. तो division of profit sharing ratio नहीं दिया है, का मतलब हमें क्या करना है, इक्वली शेयर करना होता है, राइट। Pass a journal entry for the distribution of the profit between partners and prepare capital accounts of both the partners and loan account। तीन चीजें करनी है, एक जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। चलो पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। हमारा प्रॉफिट है 4,30,000, करेक्ट। अभी यहां से हम क्या करेंगे, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए ने लोन मुझे दे के रखा है 2 लाख रुपीस का, उस पर मैं 6% से करूंगी बिकॉज डीड इज साइलेंट। और 6% से फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 31st October इज द डेट, सी। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, फॉर 5 months। व्हाट इज इट, चलो कैलकुलेट करते हैं। 2 lakhs पे 6% फॉर 5 months इज 5,000 rupees। ऑलराइट, सो 5,000 इज माई इंटरेस्ट, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा 4,30,000 में से, तो जो बचा 4,25,000 बचा, ठीक है। व्हाट इज दिस, 4,25,000, दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है 4,25,000, ये मुझे मेरे पार्टनर्स ए और बी में डिवाइड करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या, नहीं, तो मुझे इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर एक को जाएगा
2,12,500। क्लियर? 2,12,500 चला गया। तो ये अभी हमने कैलकुलेशन तो कर लिया, अभी हमें जर्नल एंट्री देना है। किस चीज का जर्नल एंट्री देना है? देखो, पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब इसके लिए। तो चलो हम पहले एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। Our journal entry here will be profit and loss account debit. How much? 4,20,000, और उसका मैंने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टू एक्स, टू ए एंड टू बी, एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। 2,12,500 और नरेशन लिखना बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अभी मुझे बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बाय कैश और बैंक। कितना लाया है बिजनेस में? दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। तो पहले वो लिख लेते हैं, चलो। 5 लाख ए का और बी का 3 लाख, करेक्ट? के बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट देना है, बट वो लोन अकाउंट में है, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉफिट जो मेरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आएगा। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया? 2,12,500। ये मैंने किया था कैलकुलेट वर्किंग नोट में। चलो अभी जो भी टोटल है, दैट इज द बैलेंस दैट इज कैरीड डाउन। व्हाट इज द बैलेंस? 5 लाख प्लस दिस, सो 7,12,500। 7,12,500। दिस इज व्हाट? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पे कितना आएगा? 5,12,500। समझ में आया मैंने क्या किया? जो भी मेरा कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज जाने वाले थे, इफेक्ट जाने वाला था, वो मैंने कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया। अभी हमें तीसरी चीज क्या बोली है? लोन अकाउंट बनाना है। तो लोन अकाउंट will always have a credit balance because it is a liability of the firm। तो पहले कोई कैश या बैंक से पैसा आया होगा ना? कितना है पैसा? 2 लाख रुपीस का लोन है और उस पर मैंने इंटरेस्ट 5,000 रुपीज कैलकुलेट किया। चलो लोन अकाउंट में हम देते हैं 2 लाख रुपीज एंड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपीज। तो मेरा टोटल कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का मेरा टोटल है अभी 2,05,000। ये क्या होगा फिगर? दिस इज द फिगर, दिस इज द अमाउंट कैरीड डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,05,000। समझ में आया हमने क्या किया? यहाँ पे हमने सिंपली सब कैलकुलेशन किया, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला, प्रॉफिट जितना बचा था उतना पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, और सारे एंट्रीज हमने कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। सिंपल। अभी मुझे ऐसा लगता है कि सब आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ गया होगा, कोई भी डाउट अभी नहीं बचा होगा। तो आपके लिए एक सम है आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपका होमवर्क है, आपको ये अटेम्प्ट करना है एंड आई एम वेरी श्योर कि सबके आंसर्स सही आने वाले हैं। मैं आंसर्स का एक्सपेक्टेशन करूंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे सारे आंसर्स आने चाहिए। सबसे पहले सबसे सही जो आंसर देगा, आई एम गोइंग टू पिन दैट आंसर। ठीक है? तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।